क्या अजमेर शरीफ की दरगाह भी पहले एक मंदिर थी? जी हाँ दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर एक पेटिशन लगाई गई है कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, अजमेर कोर्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर एक पेटिशन लगाई गई है और उस पेटिशन में ये बोला गया है कि जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पहले एक मंदिर हुआ करती थी और इसके ऊपर काफी बहस यहाँ पे चल रही है। तो आइए जानते हैं क्या ये पूरा मुद्दा है और किसने पेटिशन लगाई है, क्या उनके क्लेम्स है और जो मुस्लिम साइड है वो क्या कह रही है और एक्चुअल में जो एक्ट है वो बेसिकली क्या कहता है हमको उसको यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अजमेर दरगाह नॉन अजमेर दरगाह शरीफ विल बी सर्वेड किया जाएगा और इसके अगेंस्ट एक पेटिशन लगाई गई है कोर्ट में और कोर्ट ने उस पेटिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने जो पेटिशन लगाई गई है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो असल में क्या मुद्दा है उसको यहाँ पे समझते हैं। तो आफ्टर जामा मस्जिद, जैसा कि आप जानते हैं, जामा मस्जिद संभल में अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी था, यूपी में जो था, उसी के आधार पे यहाँ पर एक सर्वे की मांग करी गई है कि दरगाह शरीफ अजमेर जो कि राजस्थान में है, इसका सर्वे किया जाए और ये सर्वे करके ये पता लगाया जाए कि क्या ये जो जगह है ये पहले एक मंदिर हुआ करती थी। तो लोअर कोर्ट जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अजमेर का, उसने एक्सेप्ट कर ली है इस पेटिशन को और फ्रॉम द हिंदू साइड विच डिस्क्राइब द अजमेर शरीफ दरगाह एज ए हिंदू टेम्पल। जो कि हिंदू साइड वाले लोगों ने बोला है कि ये जो दरगाह है ये पहले एक हिंदू टेम्पल थी। और ये पेटिशन किसके द्वारा फाइल करी गई है? ये फाइल करी गई है हिंदू सेना के प्रेसिडेंट जो हैं विष्णु गुप्ता जी के द्वारा। विष्णु गुप्ता जी के द्वारा इस पेटिशन को फाइल किया गया है। तो ये तो हो गए की पॉइंट्स कि मुद्दा क्या है बेसिकली। अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या क्लेम्स हैं हिंदू साइड के और क्या क्या एविडेंस उन्होंने प्रोवाइड कराया है कोर्ट को। आई थिंक 27 नवंबर को ये हियरिंग हुई थी और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्या क्या उनके उनके पास एविडेंस है और क्या क्या क्लेम है हिंदू साइड के, इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो क्लेम ऑफ द हिंदू साइड, तो ये सबसे पहले ये बोला गया है कि ये जो अजमेर शरीफ की दरगाह है ये एक लॉर्ड शिवा की यहाँ पे मंदिर हुआ करता था इस लैंड के ऊपर, जो इस जमीन के ऊपर। और ये जो वर्शिप ऑफ जलाभिषेक यूज टू टेक प्लेस इन द टेम्पल, और इस मंदिर में जलाभिषेक मतलब शिव जी की जो शिवलिंग है उसके ऊपर जलाभिषेक किया जाता था इस जगह के ऊपर। और ये इंफॉर्मेशन उन्होंने निकाली है कहाँ से? ये 1911 में एक अजमेर के रेजिडेंट थे, लोकल रेजिडेंट थे, हर हर विलास शारदा जी की किताब थी, वो वहां से इन्होंने ये इंफॉर्मेशन निकाली है। ठीक है, हर विलास शारदा जी की किताब से ये इंफॉर्मेशन उन्होंने निकाली है, जो कि कब लिखी गई थी? 1911 में यहाँ पे लिखी गई थी। और वहीं पर किताब में ये मेंशन किया गया है, लोकल 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 पर्सन थे वहां पे, ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। अब उसके बाद में उन्होंने एक और एविडेंस बताया है कि सेंक्टम स्कैंड्रम इन द बेसमेंट, मतलब बेसमेंट में जलाभिषेक करने की वहां पे जगह थी शिव जी की शिवलिंग पे। ठीक है, तो ये उस किताब की इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे लिखी गई है। उस किताब के द्वारा ये चीज पेटिशन लगाई गई है, उस किताब को साक्ष्य मानकर। अब ये तो हो गई बात हिंदू साइड की, एक बार मुस्लिम साइड की ओर देख लेते हैं। अब मुस्लिम साइड के लोगों का ये कहना है कि ये जो दरगाह है ये बेसिकली दरगाह ही थी और यहाँ पर किसी तरीके का पहले यहाँ पे पूजा नहीं होती थी। अब लेकिन बात ये आ जाती है कि इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट सर्वे तो करा सकते हो कि यार यहाँ पर कुछ है भी कि नहीं। तो इस इंफॉर्मेशन को अब किस तरीके से अपन देखते हैं। और जब हम सर्वे की बात करते हैं तो एक एक्ट सामने आता है। अब वो एक्ट क्या है, उस एक्ट को समझते हैं कि लॉजिकली कॉन्स्टिट्यूशन वाइज क्या ये चीज सही है कि हम सर्वे कराएं या फिर गलत है, उस चीज को एक बार समझ लेते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि 1991 में लाया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसके आधार पे एक बात यहाँ पे कही जा रही है, उस बात को यहाँ पे समझ लेते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है दोस्तों? हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि जब आजादी हुई 15 अगस्त 1947 पे जब आपकी आजादी हुई, उस समय पे जितने भी धार्मिक स्थल है, जैसे कोई हिंदू का मंदिर है या मुस्लिम का कोई ये दरगाह है, तो उन दोनों के दोनों प्लेसेस का नेचर चेंज अब नहीं किया जाएगा। उन दोनों के दोनों जगहों का नेचर को अब में बदलाव अब नहीं आ सकता है।
तो ये एक एक्ट था जो कि लाया गया था 1991 में। इसको बोलते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसको बोला जाता है। ये स्पेशल प्रोविजंस के तहत बनाया गया था। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या होता है, कि जो भी धार्मिक स्थल है उसके एक्चुअल नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये एक बात यहाँ पे सामने आ गई। लेकिन इसके कॉन्ट्रडिक्शन में कि भाई अब आपने वो जो पेटिशन आई है उसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया? अब ये नेचर ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट जाता है ये तो। लेकिन उसके एक कॉन्ट्रडिक्शन में एक और एक्ट लाया गया था और एक और केस चल रहा था, और ये स्टेटमेंट था डीवाई चंद्रचूड़ जी का। ये डीवाई चंद्रचूड़ जी जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे 2022 में, और इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी थी कि, और ये स्टेटमेंट लगाया था कि जब हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ सर्वे कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर पहले मंदिर था कि नहीं। तो अभी तक भी वो जो डीवाई चंद्रचूड़ जी का जो पेटिशन थी जिसके तहत उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, उसके ऊपर कोई एक्चुअल रिजल्ट नहीं आया है। अभी तक उसकी सुनवाई ही नहीं हुई है। तो अभी तक वही जो केस है वो लंबित है कोर्ट में। तो यहाँ पर जो सीन आता है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर पेटिशन को ले लिया गया है, तो वो एक्चुअली कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेंगे कि नहीं लेंगे। इसी तरीके के और भी केसेस है, यही एक लौता केस नहीं है, या फिर संभल का भी एक लौता केस नहीं है। इसी तरीके के और भी केसेस है जहां पर ये एलिगेशन लगा है कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, या ये हिंदू स्थल था। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये कुछ अदर प्लेसेस है जहां पर ये बात चल रही थी कि ये पहले हिंदू एरिया में या हिंदू मंदिर यहाँ पे हुआ करता था। एक ज्ञान व्यापी मॉस्क है जो कि वाराणसी में है। एक शाही ईदगाह मॉस्क है जो कि मथुरा में है। एक हाजी मलंग दरगाह है जो कि महाराष्ट्र में है। एक संबल शाही जामा मस्जिद है जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके बारे में तो खैर आप जानते ही हैं, अभी रिसेंटली काफी न्यूज में रह ही रहा था। और कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, इसको विजय स्तंभ के नाम से बताया जाए। अब इन सभी चीजों, इन सभी जगहों के ऊपर पेटिशन लगाई जा चुकी है और इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आप किसी भी साइड के पर्सन हो, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।